प्यारे दोस्तों, आज की दिल को छू जाने वाली कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक गरीब बच्चे ने अल्लाह के नाम एक खत लिखा। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी माँ के लिए थोड़ा सा खाना और अपने लिए एक जोड़ा कपड़े चाहिए। फिर आखिर अल्लाह के नाम का ये खत किसने पढ़ा और इस बच्चे के साथ क्या मौजूदा हुआ, आइए आपको बताते हैं। एक छोटे से गांव में एक मदरसा था जहां बच्चे कुरान हिफ्ज करने आते थे। उसी मदरसे के एक कोने में एक गरीब बच्चा बैठा था जिसका नाम हसन था। उसका लिबास फटा पुराना था, मासूम चेहरा उदास था। इतने में एक बच्चा हसन को धक्का देकर कहता है, अरे यार, तुम्हारे कपड़े तो बड़े अजीब हैं। तुम मदरसे में पढ़ने आए हो या चाय के होटल पर काम करने? दूसरा बच्चा ठहाका लगाकर कहता है, हमारे बाबा हमें हर चीज दिलाते हैं, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तीसरा बच्चा और तंज करता है, ओह मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा बाबा तो मर गया है। हसन की बेबसी इस कदर जाहिर हो रही थी कि वो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर कुछ बोल नहीं पाया। मदरसे का उस्ताद जो एक नेक दिल इंसान था, कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसके दिल में दुख महसूस हुआ। हसन चुपचाप दीवार के साथ बैठ गया, सर झुकाकर आंसू पहुंच रहा था। इतने में मदरसे की छुट्टी हो गई। हसन ने अपनी आंखें साफ की और घर की तरफ चल पड़ा। हसन का घर एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी थी। अंदर उसकी बेवा माँ चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, मगर उसके चेहरे पर थकान और भूख के आसार थे। हसन जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ रोजे की हालत में है, मगर घर में खाने को कुछ नहीं। चूल्हे पर आधा जला हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा रखा था। हसन माँ से कहने लगा, माँ, मदरसे में सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं। माँ चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, इंशाअल्लाह बेटा, तेरे पास भी नए कपड़े जरूर आएंगे। मगर अंदर से वो जानती थी कि यह नामुमकिन है। हसन खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे पर मायूसी थी। इफ्तार का वक्त हुआ। हसन की माँ चुपके से खुद न खाकर हसन को खाना देने लगी, मगर हसन ने देख लिया कि माँ रोजे की हालत में भी भूखी सो रही है। फिर आधी रात का वक्त हुआ। हसन की आंख खुली तो उसने अपनी माँ को जाए नमाज पर रोते हुए देखा। वो कह रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को खुशियाँ दे दे, उसकी ईद अच्छी बना दे, मेरे बच्चे को वो चीजें दे दे जो मैं उसे नहीं दे सकी। हसन अपनी माँ की ये दुआ सुनकर और सिसकने लगा, लेकिन वो अपनी माँ को रोता देख नहीं सकता था। हसन ने जल्दी से एक कागज और कलम लिया और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। फिर वो धीरे धीरे लिखने लगा, या अल्लाह, सब बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, मैं भी नए कपड़े चाहता हूँ। सबके घरों में इफ्तारी होती है, मेरे घर में कुछ नहीं। मेरी माँ हर रोज भूखी सोती है। वो मुझे झूठ बोलती है कि उसने खा लिया, मगर मैं जानता हूँ कि उसने नहीं खाया। अल्लाह, मैं तुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, बस ईद पर एक जोड़ा कपड़ा और मेरी माँ के लिए कुछ खाने को दे दे। आमीन। आंखों में आंसू लिए हसन खत को लेकर सजदे में गिर गया। हसन के आंसू बह रहे थे, मगर दिल में एक उम्मीद थी। वो सोच रहा था कि अगर कोई नहीं सुन रहा तो अल्लाह तो सुन ही लेगा। हसन को लेटर बॉक्स का तो पता नहीं था। जब वो सुबह मदरसे के लिए निकला तो जाते वक्त मस्जिद के गल्ले के पास उसने वो खत रख दिया और फिर मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद आज कोई उसके लिए कुछ ले आए। उसका चेहरा मासूम मगर पुरुम्मीद था, जैसे बस किसी भी लम्हे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। हसन बाजार की तरफ जाने लगा। वहाँ कई दुकानें सजी हुई थी। ईद के खूबसूरत कपड़े, जूते और खिलौने हर जगह नजर आ रहे थे। बच्चे अपने वालिदैन के साथ खड़े खुशियां मना रहे थे, नए कपड़े और खिलौने खरीद रहे थे। हसन एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आई, लेकिन जब उसने अपनी फटी हुई चप्पल और बोसीदा कपड़ों को देखा तो उसकी चमक बुझ गई। एक लम्हे के लिए हसन हिम्मत करके एक दुकान के पास खड़ा हो गया, जहाँ बहुत खूबसूरत सफेद कुर्ता लटका हुआ था। वह दुकानदार से मासूमियत से पूछने लगा, चाचा, ये कुर्ता कितने का है? दुकानदार हसन के पुराने मैले कुचैले कपड़े देखकर तंजिया हंसने लगा, बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं, चल यहाँ से आगे जा। हसन शर्मिंदा होकर चुपचाप पीछे हट गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह जब्त करता रहा और चुपचाप मदरसे चला गया। मदरसे में हसन क्लास में बैठा हुआ था, मगर उसका ज़हन कहीं और था। एक बच्चा हसन से कहने लगा, ओ फकीर, ईद पर कौन सा नया जोड़ा पहन रहे हो? कहीं वही पुराने कपड़े तो नहीं पहनोगे? दूसरा बच्चा कहकहा लगाकर कहने लगा, यार, लगता है अल्लाह ने भी इसकी दुआ नहीं सुनी। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हसन खामोशी से सुन रहा था, आंखें नीचे झुकाकर अपनी उंगलियां मरोड़कर जमीन की तरफ देख रहा था। हसन के उस्ताद भी ये सब कुछ देख रहे थे, मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। हसन की आंखों में आंसू आ गए। वह दिल में कहने लगा, शायद अल्लाह ने मेरा खत पढ़ा ही नहीं, या शायद मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। ये सोचते हुए जब छुट्टी हुई तो वह घर आ गया। हसन अंदर आया तो देखा कि उसकी माँ एक पुरानी चादर में लिपटी बैठी है। शायद रोजे की कमजोरी से बहुत थक गई थी। वह पूछने लगा, माँ, आज क्या खाएंगे? माँ झूठी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, बेटा, तू पहले वुजू कर ले, फिर देखते हैं। जैसे ही हसन वुजू करने गया, माँ चुपके से अपना आंचल आंखों पर रखकर रोने लगी, क्योंकि उसके पास इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। जब इफ्तारी का वक्त आया, अजान हुई। हसन खुशी से चेहरा उठाने लगा, जैसे शायद कोई मौजज़ा हो जाएगा, लेकिन माँ के सामने सिर्फ एक सूखी रोटी का टुकड़ा और पानी रखा था। हसन माँ की तरफ देखने लगा और फौरन समझ गया कि उसके लिए कुछ नहीं बचा। माँ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। हसन चुपचाप वही पानी पीकर आंखों में आंसू लिए उठ गया। वह दिल में सोच रहा था, या अल्लाह, तू मेरी दुआ कब सुनेगा? मेरी माँ कब खुश होगी? इतने में वह एक नुक्कड़ में जाकर बैठ गया और एक कलम और कागज उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह लिखने लगा, या अल्लाह, क्या तू मुझसे नाराज है? क्या मैं तुझसे ज्यादा मांग रहा हूँ? मेरे पास कुछ नहीं, मेरी माँ भूखी सोती है, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तू तो सब कुछ दे सकता है ना, फिर मुझे क्यों नहीं देता? क्या तूने मेरा खत नहीं पढ़ा, या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? फिर वह खत लिखते लिखते रोने लगा, सजदे में गिरकर दुआएं करने लगा, मगर नींद से उस पर बेहोशी तारी हो गई।
उसकी माँ पास आई। हसन को जमीन पर पड़ा बेहोश देखकर घबरा गई। उसे उठाने लगी और सीने से लगाकर रोने लगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की आजमाइश खत्म कर दे, रहम कर दे। जैसे तैसे जब सुबह हुई तो हसन मदरसे के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जब वह अपनी माँ को देखता है तो ठहर जाता है। उसकी माँ बहुत कमजोर लग रही थी, मुश्किल से चूल्हे के पास बैठी थी और उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। हसन चुपके से देखता है कि आज भी घर में कुछ खाने को नहीं। माँ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा जा मदरसे में पढ़ ले, एक दिन तू आलिम बनेगा। हसन ने सर हिला दिया, मगर दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह रास्ते में चलते चलते अपना फैसला बदल लेता है। अगर मैं आज काम कर लूं तो शायद थोड़े पैसे आ जाएं और माँ को खाने के लिए कुछ मिल सके। वह मदरसे जाने के बजाय एक बाजार की तरफ निकल गया, जहाँ मजदूर लोग काम कर रहे थे। शोर शराबा था, लोग आ जा रहे थे, दुकानें खुली थीं और मजदूर पत्थर और सामान उठा रहे थे। हसन सहमे हुए अंदाज में खड़ा किसी से काम मांगने की हिम्मत कर रहा था। फिर वह एक दुकानदार के पास गया और बोला, चाचा मुझे कुछ काम दे दें, कुछ भी कर लूंगा। दुकानदार हंसने लगा, ये काम तेरे बस का नहीं, तेरी उम्र खेलने की है, जा तू जाकर खेल। हसन दूसरों के पास भी गया, मगर सब उसे नजरअंदाज करने लगे। फिर उसे नहीं पता था कि अब वह किस जालिम आदमी से मिलने जा रहा है। आखिरकार एक सख्त मिजाज बदतमीज आदमी हसन को देखने लगा। उसका नाम कलीम था, जो बहुत जालिम और बेरहम आदमी था। कलीम हसन को घूरते हुए कहने लगा, और लड़के काम करना है। हसन जल्दी से सर हिला देता है, जी जी चाचा। कलीम गुस्से से कहने लगा, तो फिर इधर आ, ये बोरियां उठा और पीछे वाले गोदाम में रख। हसन की मजदूरी अब शुरू हो चुकी थी। हसन छोटे हाथों से बड़ी बड़ी बोरियां उठाने लगा। वह पसीने में भीग गया, गर्मी तेज थी, धूप में उसका मासूम जिस्म थक गया। ऊपर से उसका रोजा था, लेकिन वह रुका नहीं, मुसलसल काम किए जा रहा था। कभी कभी बोरी इतनी भारी हो जाती कि वह नीचे गिर जाता, लेकिन कलीम गुस्से से चीखता, ए नालायक, काम करने आया है या खेलने, उठ जल्दी। हसन जल्दी से उठकर काम में लग जाता। वक्त गुजरता रहा और शाम हो गई। हसन थक कर चूर हो चुका था, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह पैसे लेने कलीम के पास गया। थके हुए कदमों से कलीम के पास जाकर धीरे से बोला, चाचा मेरे पैसे। कलीम हिकारत से हंसने लगा और गुस्से से कहने लगा, पैसे? तूने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, चल भाग यहाँ से। हसन हैरानी से कलीम की तरफ देखने लगा। चाचा मैंने सारा दिन काम किया। कलीम की आंखों में गुस्सा आया, अभी निकल यहाँ से वरना मार खाएगा। हसन की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, चाचा बस थोड़े से दे दो, मेरी माँ रोजे से है, कुछ खाने के लिए ले जाना है। कलीम को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने गुस्से से हसन को धक्का दे दिया। हसन का दिल बहुत टूट चुका था। वह फिर से कागज निकालकर एक और खत लिखता है। वह कागज पर आंसुओं से भीगी आंखों से लिखता है, या अल्लाह, अगर तूने मेरा खत नहीं पढ़ा तो अब आखिरी बार लिख रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी माँ भूखी सोती है, मैं काम करता हूँ, लेकिन लोग धोखा दे देते हैं। मैं मदरसे नहीं जा सकता, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, सब मजे मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस तू देख ले, बस एक बार कुछ चमत्कार कर दे, वरना मैं नहीं जानता क्या होगा। इतना लिखकर हसन वह खत मस्जिद में रखाता है और दिल में सोचता है, अगर अल्लाह ने अब नहीं सुना तो शायद वह कभी नहीं सुनेगा। अगली सुबह मस्जिद के अंदर के दृश्य में, जहाँ एक उम्र दराज शख्स अब्दुल रहमान साहब इबादत के लिए आए थे। अब्दुल रहमान साहब वजू के बाद मस्जिद के कोने में बैठे थे। उनकी नजर जमीन पर गिरे एक मुड़े टुड़े कागज पर पड़ी। उन्होंने हैरान होकर वह कागज उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू बहने लगे, दिल धड़कने लगा। वह बार बार खत को पढ़ते जा रहे थे और दिल में सवाल उठ रहे थे, ये खत किसने लिखा? कौन है यह मासूम बच्चा जो अल्लाह से इतनी फरियाद कर रहा है? वह खुद से कहने लगे, अगर अल्लाह ने मुझे यह खत दिखाया है तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ करना होगा। वह मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और पूछने लगे, मौलवी साहब, क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा यतीम बच्चा हो जो बहुत मुसीबत में हो? इमाम साहब सोचने लगे और अफसोस से बोले, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, लेकिन इस खत के बारे में तो नहीं जानता। अचानक अब्दुल रहमान साहब एक मजदूर के अड्डे पर पहुंचे, जहां कलीम, वही जालिम आदमी, बैठा था। अब्दुल रहमान साहब कलीम से पूछते हैं, यहाँ कोई बच्चा मजदूरी करता है? कोई ऐसा बच्चा जो बहुत मजबूर हो? कलीम हंसते हुए और तंजिया लहजे में कहता है, हाँ हाँ, एक फकीर बच्चा था, कल आया था कम मांगने, मगर मैंने धक्के दे दिए। अब्दुल रहमान साहब का दिल तड़प उठा, ये बच्चा कहाँ रहता है? कलीम कंधे उचकाकर कहता है, पता नहीं, लेकिन बहुत ही गरीब लगता था। अब्दुल रहमान साहब बाजार में कुछ और लोगों से पूछते हैं। आखिरकार एक पुराना चाय वाला उन्हें बताता है, हाँ मैं जानता हूँ, एक यतीम बच्चा जो मदरसे जाता है, बहुत गरीब है। अब्दुल रहमान साहब बेचैन हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही होगा, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखा दिया। उन्होंने मदरसे जाने का फैसला किया। इधर हसन अभी भी परेशान था। वह अभी भी सोच रहा था कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ नहीं सुनी। माँ हसन के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा सब्र कर, अल्लाह आजमाता है, लेकिन वह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। हसन चुप था, लेकिन उसके दिल में मायूसी बढ़ रही थी। हसन अगले दिन मदरसे के लिए निकला, लेकिन रास्ते में वही बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐ फकीर, तेरे खत का क्या हुआ? अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया तुझे? हसन चुपचाप सुनकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मदरसे में प्रवेश करते ही अब्दुल रहमान साहब ने तुरंत इमाम साहब से पूछा, मुझे उस बच्चे से मिलना है जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो सबसे ज्यादा आजमाइश में है। इमाम साहब हैरान होकर पूछते हैं, लेकिन क्यों? अब्दुल रहमान साहब कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे उसका खत पढ़ाया है। वह बच्चा अल्लाह से मांग रहा था और शायद अल्लाह ने मुझे भेजा है कि उसकी दुआ पूरी करूं। इमाम साहब गौर से सोचने लगे और फिर चौंक कर बोले,
मुझे लगता है वह बच्चा हसन है। अब्दुल रहमान साहब की आंखों में खुशी और बेचैनी का मिला जुला जज्बा आ गया। मुझे तुरंत हसन से मिलवाइए। इमाम साहब बोले, हसन एक बहुत ही मासूम और गरीब बच्चा है, मगर आज वह मदरसे नहीं आया। अब्दुल रहमान साहब हैरान होकर बोले, मदरसे नहीं आया? मगर क्यों? इमाम साहब सिर झुकाकर अफसोस से बोले, हसन बहुत परेशान रहता है, शायद घर के हालातों की वजह से मदरसे नहीं आ सका। वह जल्दी से बोले, मुझे हसन के घर का पता बताएं, मैं उससे फौरन मिलना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कुछ देर सोचा और फिर एक शागिर्द के साथ अब्दुल रहमान साहब को हसन के घर भेज दिया, जो उन्हें हसन के मोहल्ले की तरफ ले गया। अब्दुल रहमान साहब की आंखों में उम्मीद थी, मगर दिल में एक अजीब सा डर भी था, कहीं वह देर न कर दे। इधर हसन की माँ घर में कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ी थी और हसन उसके पास बैठा परेशान होकर रो रहा था। हसन ने अपनी माँ के शरीर को छुआ तो उसका शरीर जल रहा था, वह बुखार में तप रही थी। हसन घबराकर कहने लगा, माँ उठो, पानी पियो। माँ मुश्किल से आंखें खोलकर बोली, बेटा मेरे लिए फिक्र मत कर, अल्लाह देख रहा है। हसन का दिल कांप गया, वह जल्दी से बाहर भागा ताकि किसी से मदद ले सके, लेकिन मोहल्ले में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। हसन एक एक दरवाजे पर दस्तक देने लगा, क्या कोई मेरी माँ के लिए दवाई ला सकता है? मगर सब बहाने बनाने लगे, हमारे भी हालात अच्छे नहीं हैं, ये रमजान का महीना है, हमें खुद सहरी का इंतजाम करना है। हसन बेबसी से एक दीवार के पास बैठ गया, आंखों में आंसू थे। हसन सोचने लगा, अगर कोई नहीं सुन रहा तो मैं मस्जिद जाकर दुआ करूंगा। वह मस्जिद की तरफ दौड़ने लगा, मगर जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक झटका लगा। मस्जिद के दरवाजे पर हसन खड़ा था और अंदर अब्दुल रहमान साहब हसन को ढूंढने आए हुए थे। हसन अंदर जाने के बजाय एक तरफ दबकर खड़ा हो गया, जबकि अब्दुल रहमान साहब इमाम साहब से हसन के बारे में ही पूछ रहे थे। अब्दुल रहमान साहब ने कहा, ये बच्चा कहाँ रहता है, मैं उसे जल्दी ढूंढना चाहता हूँ। इमाम साहब बोले, अभी तक नहीं आया, मगर अगर आप उसके घर जाकर देखें तो शायद वह मिल जाए। हसन मस्जिद के दरवाजे पर कुछ देर रुककर अल्लाह से दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह अगर आज भी मदद नहीं आई तो शायद मैं हार गया। वह दिल टूटकर घर की तरफ लौटने लगा। इधर अब्दुल रहमान साहब और इमाम साहब हसन के घर जाने का इरादा करने लगे। अब्दुल रहमान साहब और इमाम साहब हसन के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। घर के अंदर अजीब खामोशी थी। काफी देर दस्तक देने के बाद अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब्दुल रहमान साहब घबराए, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। इमाम साहब ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और अंदर देखा तो दृश्य दिल को दहला देने वाला था। अंदर हसन की माँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। अब्दुल रहमान साहब और इमाम साहब फौरन अंदर भागे और उन्हें महसूस हुआ कि महिला की हालत बहुत खराब है। इमाम साहब जल्दी से पानी डालने लगे, मगर वह होश में नहीं आ रही थी। अब्दुल रहमान साहब की आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगे, हम देर कर चुके हैं, हमें फौरन डॉक्टर को बुलाना होगा। हसन जब अपने घर के पास पहुंचा तो दूर से देखा कि कुछ लोग घर में घुसे हुए हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर घर पहुंचा और दरवाजे पर रुक गया। उसने देखा कि इमाम साहब और एक अनजान आदमी अब्दुल रहमान साहब उसकी माँ को सहारा दे रहे थे और माँ की हालत खराब थी। हसन घबराकर चीखने लगा, माँ! अब्दुल रहमान साहब फौरन पलटे। हसन को देखकर उनकी आंखें हैरान हो गईं। हसन दीवाने की तरह दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया, उसके हाथ पकड़कर झकझोरने लगा, माँ आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ, माँ उठो ना। मगर माँ की पलकों तक नहीं हिल रही थी, उनके होंठ सूखे और पीले हो चुके थे। अब्दुल रहमान साहब हसन की हालत देखकर अंदर से झकझोर गए। वह कांपती हुई आवाज में इमाम साहब से बोले, हमने बहुत देर कर दी। हसन बेकाबू होकर रोने लगा, उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इमाम साहब जल्दी से बोले, हमें इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अब्दुल रहमान साहब जल्दी से बाहर निकले, एक टांगे वाले को बुलाया और माँ को उसमें लेटा दिया। हसन रोते हुए उनके साथ बैठ गया। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, या अल्लाह क्या मैं माँ को खो दूंगा? हसन अब अल्लाह से एक ही सवाल कर रहा था, या अल्लाह मैंने तुझसे कभी ज्यादा नहीं मांगा, सिर्फ माँ के लिए खाना और कपड़े मांगे थे, क्या मैं इतना बुरा बच्चा हूँ कि तू मेरी माँ को मुझसे छीन लेगा? अब्दुल रहमान साहब हसन के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन हसन के आंसू नहीं रुके। कुछ पल बाद डॉक्टर बाहर आए, उनका चेहरा गहरी गंभीरता से भरा हुआ था। हसन ताजगी से खड़ा हो गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर धीमी आवाज में बोले, माँ को बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, वह कई दिनों से भूखी और बीमार थी, उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। अगर उन्हें तुरंत अच्छा खाना और दवाइयाँ नहीं मिली तो डॉक्टर की बात अधूरी रह गई। मगर हसन समझ गया कि खतरा कितना बड़ा है। तभी अब्दुल रहमान साहब तुरंत बोले, जितना खर्च हो मैं दूंगा, बस उसकी माँ को बचा लीजिए। हसन हैरानी से उन्हें देखने लगा, जैसे वो यकीन न कर पा रहा हो। हसन अस्पताल के एक कमरे में माँ के बिस्तर के पास बैठा था। माँ अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। हसन माँ का हाथ पकड़े आंखें बंद करके दुआ कर रहा था, या अल्लाह तूने मेरा पत्र पढ़ा था ना, तूने मुझे सुना था ना, फिर अब मेरी माँ को ठीक कर दे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब्दुल रहमान साहब दरवाजे के पास खड़े इस दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। वह दिल में सोच रहे थे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सच्ची दुआ कभी नहीं देखी। ये बच्चा वाकई परीक्षा में था और अल्लाह ने मुझे उसका माध्यम बनाया। अगली सुबह हसन अब भी माँ का हाथ पकड़े बैठा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अचानक माँ की उंगलियां हिलने लगी। हसन तुरंत चौकस हो गया। माँ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मदद की आवाज में कहा, बेटा। हसन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। माँ माँ तुम ठीक हो? माँ सिर हिलाने लगी और उनके चेहरे पर पहली बार जिंदगी का थोड़ा सा उजाला लौटा था। अब्दुल रहमान साहब मुस्कुराए और आगे बढ़े। हसन के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा
आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हसन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। मगर आप कौन हैं? अब्दुल रहमान साहब मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे पत्र का जवाब देने के लिए भेजा है। माँ धीरे से अब्दुल रहमान साहब की तरफ देखने लगी और धीमे लहजे में पूछने लगी, बेटा ये कौन है? हसन चमकती आंखों के साथ बोला, माँ ये वही है जिनको अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है। अब्दुल रहमान साहब मुस्कुराकर बोले, बहन आप मुझे कुछ न समझें, बस ये समझें कि मैं अल्लाह के हुक्म पर आपकी मदद के लिए आया हूँ। अब्दुल रहमान साहब हसन की तरफ देखकर बोले, बेटा अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। हसन हैरान होकर बोला, क्या मैं अब भी मदरसे जा सकूंगा? क्या माँ को अब खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा? अब्दुल रहमान साहब हल्की सी मुस्कान के साथ हसन के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा अब तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा और तुम भी वो सब कुछ करोगे जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। जैसे ही वे तीनों अस्पताल से निकल रहे थे, अचानक एक आदमी तेजी से आया और अब्दुल रहमान साहब की जेब से बटुआ निकालकर भागने लगा। अब्दुल रहमान साहब हैरान रह गए, अरे चोर! हसन बिना कुछ सोचे समझे चोर के पीछे दौड़ पड़ा। वो पतली गलियों में भागता जा रहा था। हसन ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया। चोर एक सुनसान गली में घुसकर छिपने लगा, लेकिन हसन तुरंत वहां पहुंच गया। ये पैसे किसी गरीब की मदद के लिए थे, वापस कर दो, हसन ने चिल्लाकर कहा। चोर हंसते हुए गुस्से में बोला, भाग यहाँ से फकीर बच्चे, वरना तुझे भी मार खानी पड़ेगी। लेकिन हसन हिम्मत नहीं हारा, वो झपट कर चोर का हाथ पकड़ने लगा। चोर ने उसे धक्का दे दिया। हसन जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। आखिरकार शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और चोर को पकड़ लिया गया। अब्दुल रहमान साहब भी दौड़ते हुए आए, हसन को जमीन से उठाया और भावुक होकर बोले, बेटा तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। हसन हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये पैसे किसी गरीब के काम आने वाले थे, मैं इन्हें यूं ही जाने नहीं दे सकता था। जब हसन घर पहुंचा तो हैरान रह गया। सामने एक साफ सुथरा कमरा था, खाने की चीजें रखी थी और एक नई चादर बिछी थी। हसन की माँ हैरान होकर अब्दुल रहमान साहब की तरफ देखने लगी, ये सब हमारे लिए? अब्दुल रहमान साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बहन, अब आप लोग मेरे साथ रहेंगे, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। हसन खुश हो गया, लेकिन अचानक उसका चेहरा उदास हो गया। अब्दुल रहमान साहब ने गौर से देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, खुश नहीं हो? हसन धीरे से बोला, ये सब अच्छा है, लेकिन क्या मैं अब भी मदरसे जा सकता हूँ? क्या मैं कुरान हिफ्ज कर सकता हूँ? अब्दुल रहमान साहब का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने हसन को गले लगाकर कहा, बेटा मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज दे सकता हूँ, लेकिन तुम जो चाहते हो वो सबसे कीमती चीज है। तुम जरूर आलिम बनोगे, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। हसन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। हसन की नई जिंदगी की शुरुआत फज्र के वक्त हसन अब्दुल रहमान साहब के घर में एक छोटे से कमरे में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। उसके चेहरे पर सुकून, खुशी और शुक्रगुजारी थी। अब वो एक साफ सुथरे कपड़े में बैठा था और उसके हाथ में एक नया कुरान था जो अब्दुल रहमान साहब ने उसे तोहफे में दिया था। अब्दुल रहमान साहब दरवाजे पर खड़े हसन को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे, यह वही बच्चा है जो कभी भूखा सोता था, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन देखो आज उसके पास सबसे कीमती चीज है, कुरान। हसन की माँ भी करीब आई। उन्होंने हसन के सिर पर हाथ रखा और प्यार भरी आवाज में बोली, बेटा मैंने हमेशा चाहा था कि तू आलिम बने और आज मैं देख रही हूँ कि अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। हसन की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से कहा, माँ अल्लाह ने हमेशा मेरी दुआ सुनी थी, बस मैं सब्र नहीं कर रहा था। हसन अब नए कपड़ों में नई उम्मीद के साथ मदरसे में पहुंच चुका था। वही बच्चे जो पहले हसन का मजाक उड़ाते थे अब हैरानी से देख रहे थे कि हसन अब आत्मविश्वासी, खुश और ईमान से भरा हुआ है। एक बच्चा जो पहले उसका मजाक उड़ाता था शर्मिंदा होकर हसन के पास आया और धीरे से कहने लगा, हसन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया। हसन मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे सिखा दिया है कि हर परीक्षा के बाद आसानी आती है। बच्चे हैरान रह गए। ये वही हसन है जो पहले मायूस हो जाता था और आज वह सबसे ज्यादा तसल्ली से भरा हुआ लग रहा है। उस्ताद साहब सब बच्चों से कहने लगे, बच्चों आज हसन हम सब के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। यह वही बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, कुरान से मोहब्बत की और दुआ का दामन नहीं छोड़ा। सभी बच्चे हसन को रश्क भरी नजरों से देख रहे थे और कुछ की आंखों में आंसू थे। अब उधर अब्दुल रहमान साहब मस्जिद में नमाजियों के सामने खड़े थे और उनके हाथ में वही हसन का खत था जो उन्होंने मस्जिद में पाया था। अब्दुल रहमान साहब मस्जिद में खड़े होकर कहने लगे, ये एक बच्चे का खत है जो उसने अल्लाह के नाम लिखा था। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। सभी नमाजी हैरान होकर देखने लगे। उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया, या अल्लाह मैंने तुझसे सिर्फ थोड़ा सा खाना मांगा था, सिर्फ एक जोड़ा मांगा था और तू ही सबकी सुनता है, मेरी क्यों नहीं सुनता? जैसे जैसे वे खत पढ़ते जा रहे थे लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। अब्दुल रहमान साहब आखिर में भावुक होकर कहने लगे, यह खत हसन ने लिखा था और अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली, लेकिन हमने कितने यतीम बच्चों की दुआएं नहीं सुनी। कितने हसन जैसे बच्चे आज भी भूखे सोते हैं और हम बेखबर हैं। मस्जिद में सब सिर झुका लेते हैं। कुछ लोग शर्मिंदा भी हो गए और कुछ की आंखों में नफरत और शर्म के आंसू थे। अचानक एक शख्स उठकर कहने लगा, हम अब ऐसा नहीं होने देंगे, हम मोहल्ले के सभी गरीब बच्चों की मदद करेंगे। दूसरा शख्स बोला, हाँ हमें सबको हसन की कहानी से सीख लेनी चाहिए ताकि कोई और बच्चा यतीमी और भूख का शिकार न हो। मस्जिद में एक नया जोश, एक नया आंदोलन उभर आया। अब रात का वक्त था। हसन अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था।
हाथ में अपना खत पकड़े हुए और आसमान की तरफ देख रहा था। हसन का आखिरी संवाद यह था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे शिकवा किया था। मुझे लगा कि तूने मेरा खत नहीं पढ़ा, मगर तूने न सिर्फ पढ़ा बल्कि मेरी तकदीर ही बदल दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू शकरगुजारी के थे। उसने कुरान को सीने से लगाकर कहा, तूने मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज दी, अपना कलाम। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, हसन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबके लिए एक सीख बन गई। कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पर यकीन और सब्र की ताकत को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि हर यतीम हसन की तरह ही एक उम्मीद रखता है, बस हमें उसका वसीला बनना है। आखिर में हसन का अल्लाह से संवाद जो आपके दिलों में घर कर जाए। दुनिया में हर यतीम हसन की तरह अल्लाह की तरफ देखता है, मगर हम में से कितने लोग अब्दुल रहमान साहब बनते हैं। ये कहानी एक यादगार सीख बन जाएगी, इसलिए इसे सदका जारिया समझकर आगे जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग बार बार इसे देखेंगे और सुनेंगे शायद अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करें। ये थी कहानी हसन के खत की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अधिक ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।